शांति के दूत बने चीन की आखिरकार असलियत सामने आ ही गई। चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर बातचीत का सहारा जरूर ले रहा था, लेकिन उसकी नीयत रिश्ते सुधारने की थी ही नहीं। तभी तो भारत चीन के बीच में सोमवार रात को लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें लाठी, डंडे, पत्थर सब चले। 45 साल बाद यानी कि साल 1975 के बाद ऐसे हालात बने और भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने चीन को जवाब नहीं दिया। भारत ने भी 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया है और 11 जवानों को घायल किया है। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने ही सबसे पहले चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर पर मोहर लगाई। हालांकि बाद में उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने ये बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द हो गई है। झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। इस बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। हालांकि 45 साल बाद ये जो चीन और भारत के बीच में हुआ है, इसके लिए चीन के विदेश मंत्रालय ने पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेना पर डाल दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया और चीन की सीमा में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया। हालात बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच में अभी भी जमीनी स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन ऐसी बातचीत का फायदा ही क्या, जिसके चलते चलते ही दोनों सेनाओं के बीच में इस तरह के हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में पिछले महीने की शुरुआत से ही तनाव बना हुआ था। मई महीने की शुरुआत में ही चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार किया था। चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील, गलवान घाटी के पास तंबू गाड़े थे। करीब 5000 सैनिकों को इकट्ठा कर सीमा पर सैन्य सामान भी जमा कर लिया था। और उसके बाद सोमवार रात को वो दृश्य जिसने हर किसी के मन में दोनों देशों के बीच में जंग का डर बैठा दिया है। क्या चीन और भारत के बीच में वॉर शुरू होने वाला है? अगर ये जंग है तो ये दुनिया को कहां लेकर जाएगी? इसके परिणाम क्या होंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।